शनि ग्रह का प्रभाव और गाय माता से बचाव। शनि ग्रह शूद्र जाति, तामसिक स्वभाव, यम का भाई, लंगड़ा कर धीमे धीमे चलने वाला, विराट पुरुष के रोम छिद्रों में निवास करने वाला तथा वक्री देखता है। काली गौ के दूध, दूध से बनी हुई वस्तुएं, घी तथा काली गौ का दान करने से शनि हमेशा प्रसन्न रहता है। काले रंग की गोमाता को काले तिल, उड़द, काले चने, तिल का तेल, काले गुड़ से वस्तुएं तैयार कर खिलाना चाहिए। पाप ग्रह शनि शिशिर ऋतु का स्वामी है। शिशिर ऋतु में काली गौ के दूध, दही, गोबर के रस, गोमूत्र, घी से तैयार पंचगव्य एवं महापंचगव्य दवाओं का उपयोग करना चाहिए। शनि न्याय का देवता है, इसलिए मानव को उसके संचित कर्म के अनुसार ही उसका फल देता है। कुंडली में अपने से 3, 7, 10वें स्थान को शनि देखता है। सूर्य के पुत्र होने के कारण ही शनि हमेशा भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता रहता है। शनि मेष राशि में नीच का होता है। मेष लग्न में शनि कर्मस्थान तथा लाभस्थान का स्वामी है। मेष लग्न में नीलम धारण करना अच्छा नहीं है। मेष लग्न में शनि नीच का होता है। मानव का स्वभाव अपनी स्वतंत्र सोच नहीं होने के कारण ही दूसरों का अनुकरण करने का होता है। आत्मविश्वास प्रबल होता है। मानव बहुत ही शांत, धीर, गंभीर होता है। प्रगति धीमी होती है। अपनी आदत के कारण ही हाथ में आए अवसर को गवा देता है। वृष लग्न में शनि की स्थिति अशुभ है। भाग्य तथा कर्मस्थान का स्वामी है। व्यक्ति का रंग श्याम रहता है तथा समय से पूर्व बुढ़ापा आता है एवं पराक्रम में कमी आती है। वृष लग्न में शनि अशुभ है। भाग्य तथा कर्मस्थान का स्वामी है। व्यक्ति का रंग श्याम रहता है तथा समय से पूर्व बुढ़ापा आता है एवं पराक्रम में कमी आती है। भाई बहन के सहयोग में कमी रहती है। भागीदारी में परेशानी, विवाह में परेशानी, मेहनत अधिक करवाकर फायदा देता है। मिथुन लग्न में शनि अष्टम तथा भाग्य भाव का स्वामी है। कर्क लग्न में शनि 7वें तथा 8वें भाव का स्वामी है। सिंह लग्न में शनि 6वें तथा सप्तम भाव का स्वामी है। कन्या लग्न में शनि 5वें भाव तथा 6वें भाव का स्वामी है। व्यक्ति को निरंतर परेशानी में फंसा देता है। यांत्रिक कार्य में आगे बढ़ाता है। तुला लग्न में शनि 4 थे तथा 5वें भाव का स्वामी है। तुला में शनि उच्च का होता है। वृश्चिक लग्न में शनि 3 सरे तथा 4थे भाव का स्वामी है। धनु लग्न में शनि दूसरे स्थान का स्वामी है। मकर लग्न में शनि लग्नेश तथा धनेश बनता है। कुंभ लग्न में शनि लग्नेश तथा 12वें भाव का स्वामी बनता है। मीन लग्न में शनि लाभेश तथा व्ययेश बनता है। शनि धन भाव में रहने पर यह स्थिति अशुभ है। लोगों से धोखा खाकर दंड भोगना पड़ता है। गोवंश के श्राप के कारण जीवन भर गलत आरोपों से घिरा रहने के कारण ही परेशान रहता है। भ्रम में जीवन भर रहता है। लक्ष्यहीन रहने के कारण समाज में हंसी का पात्र बनता है। गोवंश के संपूर्ण विकास करने के लिए लगा रहकर प्रायश्चित करना संभव है। देर से शनि धन देता है। शनि कसौटी करता है। व्यक्ति को अक्सर आयु के प्रारंभ में धन की कमी के कारण बहुत ही अधिक परेशानी में रहना पड़ता है। अवसर चुकने पर नुकसान होता है। व्यक्ति की वाणी बहुत ही कर्कश होती है। परिवार का सहयोग नहीं रहने के कारण मानसिक परेशानी बनी रहती है। शनि यदि तीसरे भाव में रहता है तो यह स्थिति अशुभ है। गोवंश का अपराध करने के कारण ही गोवंश का श्राप बर्बाद करता है। रिश्तेदारों का सहयोग नहीं देता है। बहुत सारी यात्राएं करवाता है। भाइयों का सहयोग कम रहता है। शून्य में से छोटी पदवी में से बड़ी पदवी प्राप्त करता है। अनेक संघर्षों के बाद में बहुत परेशानियों के पश्चात धनवान बनता है तथा चरम सीमा पर पहुंचता है। शनि यदि चौथे भाव में रहता है तो शनि प्रधान व्यक्ति है। शनि की यह स्थिति पूरी तरह से अशुभ है। गोवंश के साथ में अपराध करने के कारण श्राप मिलता है तथा जीवन बर्बाद होता है। नया वाहन प्राप्त होने पर तुरंत ही पुराना होता है। संपत्ति प्राप्त होने पर उसमें विवाद बना रहता है। परिवार तथा रिश्तेदारों से मधुर संबंध नहीं बन पाते हैं। व्यक्ति हृदय का कपटी होता है। माता के साथ में विचार मतभेद होने के कारण प्रेम नहीं प्राप्त कर पाता है तथा सदैव ही मां के साथ में झगड़ा करता है। कामचोर होने के कारण परेशान एवं मानसिक रूप से चतुर है।
आनंद का सदैव ही अभाव रहता है। शनि यदि 5वें भाव में रहता है तो यह स्थिति बहुत ही अशुभ है। कामधेनु के अपराध के कारण जीवन बर्बाद होता है। संतान बहुत कम देता है। संतान यदि है तो संतान चिंता का योग है। दुष्ट मन के कारण अस्थिर भाग्य, पुत्र से परेशानी, सांसारिक आनंद का अभाव रहता है। शनि यदि 7वें भाव में रहता है तो व्यक्ति शनि प्रधान है। शनि की यह स्थिति व्यक्ति के लिए पूरी तरह से अशुभ है। गोवंश का अपराध करने के कारण जीवन का पतन होता है। वैवाहिक संबंध में शनि अच्छा नहीं है। यदि विवाह होता है तो बहुत ही देर से होता है। प्रथम विवाह टूट सकता है। पति तथा पत्नी की आयु में बहुत ही अधिक अंतर होता है। पति पत्नी श्याम वर्ण एवं कुरूप होते हैं। बहुत अधिक भागीदारी होती है। शनि यदि 8वें भाव में रहता है तो शनि की यह स्थिति अशुभ है। 8वें भाव का कारक शनि है। व्यक्ति गोवंश की सेवा करने के कारण उनका आशीर्वाद प्राप्त कर दीर्घायु रहता है, परंतु निरंतर व्याधियों के कारण बहुत ही दीर्घ बीमारियां बनी रहती है। वातरोग का भय है। चोरी का आरोप इतना अधिक घातक होता है कि गहरे सदमे के कारण व्यक्ति की मौत तक हो सकती है। शनि यदि 9वें भाव में रहता है तो यह स्थिति अशुभ है। गोवंश के साथ में अपराध करने के कारण श्राप ग्रहण कर अपने जीवन को बर्बाद करता है। गोवंश के अपराध का प्रायश्चित करना अनिवार्य है। व्यक्ति दंभी, धर्म तथा भाग्य रहित होता है। अनेक संघर्ष के बाद उन्नति होती है। पिता के साथ शत्रुता रहती है। शनि यदि 10वें भाव में रहता है तो अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। गोवंश के साथ में भयंकर अपराध करने के कारण श्रापित जीवन व्यतीत करता है। मानव को दिमाग के संपूर्ण संतुलन रखने के लिए गोसेवा अवश्य करनी चाहिए। शनि यदि 11वें भाव में रहता है तो यह स्थिति अशुभ रहता है। गोवंश के साथ अपराध करने के कारण जीवन नरक के समान हो जाता है। शत्रुओं से सतत भयभीत रहता है। कामवासना में डूबा रहता है। अति विषय होने से वाणी में कर्कशता होती है। अप्रामाणिकता से व्यक्ति धन प्राप्त करता है। लोहे के बर्तन में दुहा गया धारोष्ण दूध त्रिदोषनाशक होता है। शनि यदि 12वें भाव में रहता है तो यह स्थिति अशुभ है। 12वें भाव का स्वामी शनि है। कामधेनु के अपराध करने के कारण नरक के समान यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। अति गरीब के समान समय व्यतीत करता है। दुष्ट बुद्धि रहने के कारण रोगी का शरीर सदैव परेशान रहता है। श्यामा गाय माता के रक्त में विशेष प्रकार की असाधारण ऊर्जा है, जिसके कारण 9 ग्रहों की तरंगों का समान प्रभाव गाय माता पर पड़ता है। शनि मकर तथा कुंभ राशि के स्वामी हैं। आदिकाल से ज्योतिष के द्वारा ग्रह एवं नक्षत्रों के समाधान करने के लिए गोवंश के गोग्रास के बारे में हमेशा ही बताया जाता है। शनि की महादशा 19 साल की होती है। शनि की महादशा में बहुत सारे कष्ट प्राप्त होते हैं। गोवंश हमारी संस्कृति का मूल केंद्र है। गोवंश का सम्मान ही विश्व में हमारी पहचान है। गोवंश से मानव के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन संभव हुआ है। गोवंश गोलोक से मानव का जीवन सार्थक करने के लिए पृथ्वी पर आया है। शनि ग्रह के गोचर में कमजोर होने के कारण कैंसर, दिमाग में रक्त का गाढ़ा होना, सिर के केश गिरना, दांत गिरना, हड्डी टूटना, कोढ़, वाहन बाधा, वात तथा कफ द्वारा रोग, पैरों में दर्द, पैर लंगड़ा कर चलना, ज्यादा श्रम के कारण उत्पन्न थकान, चित्त भ्रांति, कमर के भाग में रोग, शरीर में जलन उत्पन्न होना। नौकरों से पीड़ा, पत्नी अथवा पुत्र विषयक विपत्ति, स्वयं के शरीर के किसी भाग में चोट लगनी अथवा घायल होना, मानसिक चिंता, पेड़ अथवा पत्थर से चोट लगना, आपत्ति, पिशाच वगैरह से पीड़ा होना प्रमुख है। वर्तमान समय में शनि के घातक प्रभाव से बचने के लिए शनि के रत्न धारण करने, हनुमान जी को तेल चाहने, व्रत रखने, लोहे के दान करने, जप करने आदि उपायों का प्रचलन भारत में बहुत ही अधिक है। लेकिन सही लाभ नहीं मिलने के कारण मानव गाय माता के व्रत, पूजन, सेवा से संपूर्ण निदान प्राप्त करता है। बंधनकारक मन का गंदा गुप्तता का कारक शनि है। साढ़े साती शनि किस चरण में है यह विचार करना बहुत ही आवश्यक है। लोहा, तांबा, चांदी, सोना में बैठकर शनि वैसा आश्चर्यकारक प्रभाव देता है। चंद्रमा के गोचर में भ्रमण करते समय शनि यदि 12 प्रथम या दूसरे भाव में आता है तो उस समय को साढ़े साती कहते हैं। शनि की साढ़े साती जीवन में 3 बार हर मानव के जीवन में आती है।
प्रथम 7.5 बचपन में, दूसरी युवा अवस्था में तथा तीसरी बुढ़ापे में आती है। प्रथम 7.5 में अध्ययन तथा माँ तथा पिता को प्रभावित करती है। दूसरी 7.5 में परिवार आर्थिक स्थिति तथा कार्य पद्धति को प्रभावित करती है। तीसरी 7.5 में व्यक्ति स्वास्थ्य के कारण परेशान रहता है। मानव जीवन की अंतिम 7.5 में मानव मर भी जाता है। 100 दिनों तक मुंह पर शनि रहता है तथा बहुत ही अधिक नुकसान करता है। उसके बाद 400 दिनों तक शनि मानव को अच्छा कर देता है। उसके बाद 600 दिनों तक पैरों पर रहकर शनि भ्रमण करवाता है। उसके बाद 500 दिनों तक पेट पर शनि का प्रभाव रहता है। इस समय हर कार्य सिद्ध होता है। उसके बाद 400 दिनों तक बाएं कंधे पर शनि रहता है। इस समय हानि होती है। इसके बाद 300 दिनों तक सिर पर रहता है। काली गौ के दूध, दही, गोबर का रस, मूत्र, घी से तैयार पंचगव्य एवं उसमें 24 जड़ी बूटियां डालने पर तैयार महापंचगव्य के उपयोग करने से शनि के तीव्र प्रभाव से मुक्ति मिलती है। शनि की ढैया यानी 2.5 साल की अवधि में भी मानव बहुत सारे उपाय करता है, लेकिन मानव को इन उपायों से इच्छित लाभ नहीं मिलता है। भैंस का दूध या भैंस के दूध से बनी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। गोचर में शनि ग्रह के कमजोर पड़ने पर मानव अपने जीवन में लंबे समय तक बहुत ही परेशानी अनुभव करता है। मानव अपनी प्रगति में भी शनि ग्रह के कारण ही धीमा पड़ जाता है। श्रावणी पूर्णिमा के दिन पंचगव्य स्नान एवं पंचगव्य पान करने का विधान है। शनि मानव पर प्रसन्न होने पर मालामाल कर देता है। रोगों को पूरी तरह से ठीक करने में मदद मिलती है। हवन हर दिन वैदिक मंत्र के साथ में करना आवश्यक है। हवन करने पर मन पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है। वातावरण भी पवित्र रहता है। मानव को अपने जीवन में गति प्राप्त करने के लिए वेद के वाक्य के अनुसार जो गतिशील है, जो गति से उत्पन्न है, जो परिवर्तनशील है, वह गो है को पूरी तरह से ध्यान में रखकर ही कार्य करना अनिवार्य है। वैज्ञानिक अनुसंधानों के द्वारा ज्ञात हुआ है कि शनि की गाढ़ी बैंगनी रंग की घातक तरंगे गाय माता के रोम छिद्रों पर गाय माता की त्वचा की बनावट विशेष रहने के कारण ही विशेष प्रभाव नहीं डाल पाती हैं। गाढ़े बैंगनी रंग की तरंगे मानव के दिमाग के अंदर रक्त कोशिकाओं में असंतुलन उत्पन्न करती हैं। शनिवार के दिन श्यामा गाय माता का दूध लोहे के बर्तन में पीना चाहिए। मित्रों, यह वीडियो सहदेव संहिता के अंतर्गत गाय और ज्योतिष से संबंधित पहला वीडियो है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट में मुझे जरूर बताएं। अगर आप इस प्रकार के और वीडियो में इच्छुक है तो कमेंट में हाँ लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।